दुनिया में बहुत बड़े तबके की ख्वाहिश थी कि उन्हें दीवान फरीद कहीं से ऐसा मिल जाए जिसके मतन में अगलात ना हों और उसको दुरुस्त लब व लहजे से पढ़ने का भी उन्हें कहीं से कोई सलीका मिल जाए। तो हमने इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए दीवान फरीद बितहकीक से मदद ली है और आप तक ये अमानत पहुंचा रहे हैं। देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करके इसका बटन भी दबा दीजिएगा घंटी का, ताकि दूसरों तक पहुंच जाए। और इसका मकसद ये था कि दीवान फरीद को पढ़ने वाले वो जो उलमा, खुतबा, शुअरा और गुलकार, कव्वाल हजरात और जो इसे शरह करना चाहते हैं, अगर उनको बुनियाद दुरुस्त मिल जाएगी तो आगे का काम यकीनी तौर पे दुरुस्त ही होगा। आज हम काफ़ी नंबर 37 पढ़ रहे हैं, 37 और इस काफ़ी के अल्फाज मिसरे जो हैं वो 32 हैं और इसके अल्फाज हैं 145 और राग इसका है तिलंग। बूला बैसर किस्नु पावा ढोलन कीते ना मंजूर। बूला यहाँ पहना जाता है, जो जेवर उसे कहते हैं, और बैसर यहाँ पहना जाता था। ये बूला बैसर किस्नु पावा, अब लफ्जी तौर पर तो इसका मतलब यही है, मुरादी तौर पर इसका क्या है, अहले तसव्वुफ के नज़दीक इसका क्या मतलब होगा वो एक अलग बहस है। और कितनो बैना मांग बनावा कजला पावा सुर्खी लावा यार ततीदा वस्ता दूर। बैना एक इस जगह पर लगाने का जेवर होता है और बांग बनाना। और पीत पुरानी कमला कीता इश्क अवलड़ा लूलू सीता पवन कुललड़े पल पल पूर। बहुत पुराना ये रब्त है, ये इश्क आज का नहीं है, रोज़े अज़ल से है और उसने मुझे कमला कर रखा है। इश्क अवलड़ा लूलू सीता, और अवलड़ा वो कहते हैं जो पुरपेच हो, समझ में ना आने वाला हो, ये वो पुरपेच इश्क है जो मेरी समझ से बाहर है और ये मेरी लू में सिला हुआ है। और पूर कुललड़े पवन कुललड़े पल पल पूर, और कुललड़े का मतलब भी वही होता है जो बेढब हूँ, जो किसी तौर समझ ना आ रहे हूँ। और पूर के लफ्ज़ के सराइकी में 8 के करीब मानी होते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब जो है वो अंदेशे और अंदेशों और तफक्कुरात से पहुँचने वाली तकालीफ, वरना पूर के 8 मानी होते हैं। तर्ज नियाज असारी मूड़ी किबला कदमे यार दी धूड़ी हुस्न अजल दी चाल गरूर। तर्ज न्याजबंदी, इज्जो न्याज जो है, असारी मूड़ी, हमारा जो बुनियादी सरमाया कह लें, कैपिटल कर लें या बुनियाद कह लें, या जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो क्या है, वो है तर्ज न्याज है और वही हमारे लिए है। और किबला कदमे, आम तौर पर इसे दोनों मिला के पढ़ते हैं, किबला कदमे यार धूड़ी नहीं, किबला कि हमारा जो किबला है वो क्या है, यार दी धूड़ी, कदमे यार दी धूड़ी। अब मज़े की बात यह है कि धूड़ उसको कहते हैं जो थोड़ी सी उड़ रही हो। अब मज़े की बात इसमें खालिद साहब जो कहते हैं कि अब जो धूड़ी है और हवा के साथ उड़ रही है वो तो मुतहर्रिक होगी ना, वो इधर उधर को जा सकती है। तो खालिद साहब ये कहते हैं कि मेरे महबूब के कदमों से उड़ती हुई खाक जो है, गुबार जो है, वही मेरा किबला है। खा वो जिस तरफ मुड़ती जाए तो मेरा किबला वही रहेगा। और हुस्न अज़ल दी चाल गरूर, इधर हमारी न्याजमंदी है, इज्जो न्याज है, और हुस्न अज़ल जो है वो तो फिर उसकी गरूर जो है वो तो उसकी चाल है। और इसके पीछे भी एक हदीस है जिसमें ये बताया गया है कि गरूर मेरी चादर है, अगर किसी ने मेरे साथ तनाज़ा किया और इसको खींचने की कोशिश की तो उसका फिर ये होगा वो होगा, ये बताया गया। तो ये एक हदीस की तरफ इशारा है। सेंगिया सरतियाँ सेज सुहाविन बाह चुड़ेली वर्ग अल्लाविन हिकमे मुफ्त रही महजूर। और सेंगियाँ सरतियाँ जो मेरी हमजोली हैं, हम उम्र हैं, वो सेज का लुत्फ़ ले रही हैं, और बाह चुड़ेली और उनकी चूड़ियाँ भरी बाहें हैं, वर्ग अल्लाविन अपने महबूब को गले लगा रही हैं। हिकमे मुफ्त रही महजूर, एक मैं ही हूँ जो अलग हूँ और अलग थलग हूँ। वादी ऐमन थल दे चारे जित बारो चल किरहूँ कतारे ककड़े टिबड़े हिन कोहतूर। अब वादी ऐमन मेरे नज़दीक, थल दे चारे, थल कहते हैं सहरा को और चारा कहते हैं उन
उसके रास्तों को, और जित बारो चल के रो कतारे, यानी वादी ऐमन वो जगह है जहाँ पर हज़रत मूसा को दीदार नसीब हुआ, जब उनको दीदार नसीब हुआ। और मेरे लिए ये थल्द चारे जो हैं ये वादी ऐमन है, जहाँ मेरा बारोचल जो है, बारोचल बलोच के लफ्ज़ से निकला है, इसके पीछे वही एक रोमानवी दास्तान है। जित बारोचल किरहूँ कतारे, मेरा बलोच जहाँ, मेरा महबूब जहाँ अपने ऊँट कतार में ले जाता है। और ककड़े टिबड़े, ये जो भूरे, ककड़े का मतलब है भूरे, ककड़े टिबड़े हिन कोहतूर, ये जो भूरे टीले हैं, मेरे नज़दीक ये मकाम विसाल है, जलवागाह है, इस पर हमें मुझे जलवा नज़र आता है उनका। हिन कोहतूर, मेरे लिए जिस तरह हज़रत मूसा को कोहतूर पे जलवा नज़र आया, मुझे यहाँ नज़र आता है। मुल्ला मारिन सख्त सताविन, गुजड़े राज दा भेद न पाविन, बेबस शोदे हिन माजूर। तो इसमें वो कट मुल्लायत की तरफ इशारा है उनका कि ये तो हमलावर हैं और सख्त सता रहे हैं और पोशीदा राज को नहीं पाते, ये बेबस है, शोदे मिस्कीन बेचारे हैं ये लोग, ये माजूर है, ये अकल समझ से आरी और माजूर है। और बेबस शुदे हिन माजूर, और मुलवाने दे वाज न भाने, बेशक सादा दीन ईमाने, इब्नुल अरबी दा दस्तूर। तो इस मौलवी के वाज हमें भी पसंद नहीं आते, बेशक हमारा जो दीन ईमान है, इब्नुल अरबी का जो दस्तूर तौर तरीका है, इब्नुल अरबी और इब्ने अरबी इनमें फ़र्क है। यहाँ पर मुराद इब्ने अरबी है, और इब्नुल अरबी जो हैं वो भी एक शख्सियत है, मिस्र के थे और उन्होंने कुरान के हवाले से कोई काम किया था। और इब्नुल अरबी जो है ये हैं, इब्ने अरबी जो हैं ये बगदाद के करीब थे और इन्हें शेख अकबर कहा जाता है, यहाँ वो मुराद है। आशिक मस्त मुदाम मलामी, कह सुबहानी बण बुस्तामी, आँख अनल हक थी मंसूर। आशिक जो होते हैं वो मस्त होते हैं, मुदाम मुलामी होते हैं, हमेशा वो मलामत की जद में रहते हैं। और तू जो है वो सुबहानी, ये एक इशारा है, तलमी है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की तरफ। बण बुस्तामी, ये बुस्तामी भी है और बस्तामी भी है और बिस्तामी भी है, इसको बुस्तामी पढ़ा जाता है, असल तलफ़ुज़ इसका बस्तामी या बिस्तामी है। आँख अनल हक थी मंसूर, हुस्न परस्ती ऐन इबादत, शाहिद मस्ती सिर्फ सादत। हुस्न परस्ती, अब ये हुस्न अज़ल की बात हो रही है कि ये तो ऐन इबादत है। शाहिद मस्ती सिर्फ सादत, शाहिद मस्ती यानी महबूब की जो मस्ती है वो तो एक सिर्फ वो एक सादत है। और ग़ीबत गफलत महज हजूर, वो हमें सामने नज़र आ रहा हो या ना नज़र आ रहा हो, वो हमारे लिए हाजिर और मौजूद है। और आखिरी शेर है, रीत फरीद दी पुठड़ी सारी, रहंदा सूम सलातों आरी, रिंदी मशरब है मशहूर।